पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का मैं मनीष कुमार मौर्य स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। जैसा कि पहले के क्लासेस में हमने सोडियम वेपर लैंप के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसका जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का कंस्ट्रक्शन जो है वो सोडियम वेपर लैंप के कंस्ट्रक्शन के सिमिलर ही है। साथ ही साथ इसका जो वर्किंग है, जो इफिशिएंसी है, गुणवत्ता जो और इफिशिएंसी जो है, इसके डिस्चार्ज लैंप के जो है वो निर्भर करता है हमारे प्रेशर पर, वोल्टेज पर और हमारे टेम्परेचर पर। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर जिस पर निर्भर करता है वो गैसियस कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करता है कि इसका जो इफिशिएंसी है या गुणवत्ता कैसी होगी। मर्करी वेपर लैंप हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, MA टाइप, मैट टाइप, MB टाइप। ये 3 तरह के होते हैं। MA टाइप में हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो बल्ब बनाए जाते हैं, नॉर्मली जो होते हैं वो 250 वॉट, 400 वॉट और कुछ स्पेशल केसेस में इसको 1000 वॉट में भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रहता है वो 200 से 250 वोल्ट रहता है। अब बात करते हैं मैट टाइप की। मैट टाइप में जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है नॉर्मली वो 300 वॉट और 500 वॉट में किए जाते हैं और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी 200 से 250 वोल्ट के बीच में रहता है। MB टाइप जो रहता है ये लो वोल्टेज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसकी वोल्टेज पावर लो होती है एज कंपेयर टू दिस टू। इसके जो वोल्टेज पावर रहती है वो अप्रॉक्स 80 से 150 वॉट के बीच में मैन्युफैक्चर की जाती है और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है वो भी 200 से 250 के बीच में रहता है। अब इसके MA टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं ये MA टाइप का मर्करी वेपर लैंप है। आइए इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारे सोडियम वेपर लैंप की तरह होता है। इसका कंस्ट्रक्शन हमारे नॉर्मली सोडियम वेपर लैंप की तरह ही होता है, पर इसमें भी हम लॉन्ग डिस्चार्ज U ट्यूब देते हैं ताकि हमारा जो डिस्चार्जिंग है वो प्रॉपरली हो सके। ये जो अंदर वाला इनर ट्यूब है वो कॉर्ड का बना रहता है, हार्ड ग्लास का बना रहता है ताकि हमारा जो भी हीट जनरेट हो वो इसको ब्रेक डाउन ना कर पाए और गैस हमारा रिलीज ना हो पाए। और जो आउटर मोस्ट सेल जो रहता है, आउटर मोस्ट ग्लास रहता है वो नॉर्मली ऑर्डिनरी ग्लास का होता है। और हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए हीट जो होगा इसके अंदर, जो इनर ट्यूब के अंदर जो हीट जनरेट होगा वो लीक ना करे, कन्वेंशन के थ्रू इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ट्यूब में ना जाए। क्यों? अगर ये जाएगा तो आउटर मोस्ट जो ट्यूब है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी ग्लास है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, उसमें ना जाए। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, वैकेंट कर देते हैं, इसको हम इवैक्यूएटेड करते हैं, जितनी हवा रहती है निकाल देते हैं ताकि इसके बीच में हीट कन्वे ना हो पाए। जो इनर ट्यूब है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है अपर मेन इलेक्ट्रोड, एक होता है लोअर मेन इलेक्ट्रोड। और इसमें एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड रहता है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है जिसका काम स्टार्टिंग का रहता है, जो कि सीरीज के साथ, जो कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा रहता है। करंट लिमिटिंग जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसकी कैपेसिटी अप्रॉक्स 50 किलो ओम रहती है। इसकी जो कैपेसिटी रहती है 50 किलो ओम की रहती है। हाई रेजिस्टेंस रहता है करंट लिमिट करने का और यह ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड इसको स्टार्टिंग में हेल्प करता है। इस ट्यूब में कम अमाउंट में आर्गोन रहती है और थोड़ा आर्गोन के कंपेयर में मर्करी ज़्यादा रहती है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड्स रहती हैं वो मेनली टंगस्टन की बनी रहती है, पर इलेक्ट्रॉन इमिशन को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसमें थोरियम मेटल का कोटिंग करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन अच्छा हो सके। अब इसकी हम वर्किंग पे बात करते हैं। जब हम इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, हमारा जब
वर्किंग कंडीशन में रहता है, सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो हमारा क्या होता है, ये जो कूल डाउन रहता है, ठंडा रहता है। इस कंडीशन में जो हमारा मरकरी प्रेजेंट रहता है इनर ट्यूब में, वो सघन रहता है, कंडेंस फॉर्म में रहता है। पर जैसे हम सप्लाई चालू करते हैं, सप्लाई आता है हमारे कैपेसिटर के थ्रू, चोक के थ्रू आता है, इसमें आता है, जैसे ही इलेक्ट्रोड्स में आता है, इलेक्ट्रॉन मेन, अपर मेन इलेक्ट्रॉन और लोअर इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन चालू हो जाता है, इसमें आयोनाइजेशन बिगेन हो जाता है, इलेक्ट्रोड के बीच में आयोनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाता है और डिस्चार्ज टेक प्लेस करने लगता है। जैसे आयोनाइजेशन चालू हो जाता है हमारा, तो क्या होता है, ये जो रहता है यहाँ पर, ये जो करंट लिमिटेड हाई रेजिस्टेंस रहता है, इसका ये काम रहता है कि जो एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा है, जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हो रहा है, उसको वो कंज्यूम करता है। जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज, चार्ज कंट्रोलिंग, डिस्चार्ज कंट्रोलर भी कहते हैं इसको, ये डिस्चार्ज कंट्रोलिंग में काम आता है। क्या कंट्रोलिंग में आता है, डिस्चार्ज, ये हमारा डिस्चार्ज कंट्रोलिंग में भी काम आता है, ये हमारा डिस्चार्ज कंट्रोलिंग में ये हमारा डिस्चार्ज कंट्रोलिंग में भी काम आता है, ये रेजिस्टेंस। उसके बाद और ये सीरीज में कनेक्ट करता है जो, और ये डिसिपेट भी करता है, जो इसके थ्रू मतलब जो आएगा उसको हैवी करंट को उसको डिसिपेट भी करेगा। आप कुछ सेकेंड के बाद, कुछ समय के बाद, आफ्टर कुछ मिनट के बाद क्या होगा, आर्गोन जो होगा वो पूरे तरह से जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। इस टाइम पे क्या होगा, इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा। इस समय में क्या होगा, डिस्चार्जिंग की वजह से, हीट की वजह से जो इसमें मरकरी रहेगी वो वेपराइज फॉर्म में हो जाएगी, वो वेपर बनने लगेगी। और हम जब वेपर बनने लगेगा तो इस रियल में क्या होगा, डिस्चार्जिंग काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारा जो लैंप होगा वो प्रॉपर आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। जब हमारा मरकरी वेपराइज होने लगता है, उस समय में जो डिस्चार्जिंग, जो हमारा जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज रहता है वो 20 से 120 वोल्ट के बीच, 120 वोल्ट के बीच में रहता है। आफ्टर 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के बाद ये जो होता है प्रॉपरली ग्लो कर जाता है, हमारा लैंप अपना फुल इफिशिएंसी पर आउटपुट हमको प्रोवाइड करने लगता है। जब हम शुरुआत में इनिशियल स्टेज में जब हम इसको चालू करते हैं तो हल्का ये येलोइश ब्लू जलता है, हल्का पीला और नीला का मिक्सचर जलता है। लास्ट में जब ये मरकरी जो वेपर जब पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, मरकरी वेपर पूरा डिस्चार्ज होने लगता है, उसमें आयोनाइजेशन हो जाता है, तो ये हल्का ग्रीनिश ब्लू जलता है, हल्का ग्रीनिश ब्लू ये ग्लो करेगा और हमको फुल इफिशिएंसी लगेगा। यहाँ चोक जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि पावर फैक्टर इसका इन्हेंस करे, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करे। और ये जो यहाँ चोक का यहाँ काम है कि वो जो लिमिट करता है, वो ये चोक जो है वो हाई करंट को लिमिट करेगा। और जो इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है इनर टिप का, अप्रॉक्स नॉर्मली ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है वो 600 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसकी जो इफिशिएंसी रहती है वो 30 to 40 लूमेन पर वॉट रहती है। इसकी इफिशिएंसी जो रहती है 30 to 40 लूमेन पर वॉट रहती है। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन हम जनरल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, इंडस्ट्रियल लाइटिंग में करते हैं, हमारे शिपिंग यार्ड, शिपिंग पोर्ट्स में करते हैं, शॉपिंग सेंटर्स में करते हैं, रेलवे यार्ड्स में करते हैं, स्पोर्ट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड्स और गार्डन्स और पार्क में करते हैं, जहाँ पर हमको लार्ज एरिया कवर करना रहता है। अब हम बात करते हैं मैट टाइप लैंप की। जो मैट टाइप लैंप होता है वो क्या होता है, जो मैट टाइप लैंप होता है वो होता है वो सिमिलर होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका सिमिलर होता है, हमारे इसके ही होता है। पर इसमें जो सबसे जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट क्या होता है, इसमें जो आउटर मोस्ट सेल रहता है वो एम्प्टी रहता है, साथ साथ इसमें जो फिलामेंट रहते हैं वो बहुत नंबर्स में रहते हैं, 3, 4, 5 इस नंबर्स में रहते हैं। और ये इसमें चोक की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि जो ब्लास्टिंग का फीचर है, जो ब्लास्टिंग करना होता है, सर्टेन एवलांस लाना पड़ता है वोल्टेज का, वो ब्लास्टिंग फीचर जो होता है चोक का वो इस फिलामेंट में ही हो जाता है, इसलिए हमको कोई एक्सटर्नल चोक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें एक थर्मल स्विच होता है जो हमारा, इसमें एक थर्मल स्विच होता है, ये वाला हिस्सा जो हमारा ऑपरेटिंग ओपन है तो उसको ऑन करने में काम आता है। उसके बाद इसको जैसे हमारा फुल आउटपुट पर पोटेंशियल हमारा जब इफिशिएंसी पर आ गया, फुल हमको लूमेन देने लगा,
उसके बाद इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, थर्मल सेल को यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और हमारा चलने लगता है। इसका जो पावर फैक्टर रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसका पावर फैक्टर जो रहता है वो 0.95 रहता है, क्योंकि ये जो फिलामेंट है एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा रहता है इन द टर्म ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वजह से काफ़ी अच्छा इसका पावर फैक्टर रहता है 0.95, और क्योंकि इसमें फिलामेंट हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो मैट टाइप जो मरकरी वेपर लैंप है, ये हमारा AC एज वेल एज DC सप्लाई दोनों में वर्क कर सकता है। इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर सप्लाई नहीं चाहिए, ये दोनों में पॉसिबल। इसलिए क्या होता है, इसका यूज जो होता है वर्सेटाइल हो जाता है, हम बहुत जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। ये AC एज वेल एज DC दोनों में काम कर पाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम MB टाइप मरकरी वेपर लैंप पढ़ेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस कंटिन्यूस कीजिए। थैंक यू।